गाइस इमेजिन करो कि तुम्हें 2 साल के लिए स्टारबक्स का मालिक बना दिया जाए। मतलब सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोला है, सपने देखने मत लग जाना। और तुम्हें कहा जाता है कि अगले 2 साल में कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। तो तुम क्या करते हो? अच्छे से पहले रिसर्च करते हो कि कौन सी लोकेशंस बेस्ट है, जहां कॉफी लवर्स ज्यादा है, कंपटीशन कम है और परचेजिंग पावर है भी कि नहीं। और अच्छे से रिसर्च करने के बाद तुम्हें वो लोकेशंस मिल जाती है जो सारे क्राइटेरिया पे फिट बैठती है। तो अब क्या करना है? लोकेशंस मिल गई तो तुमने एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया। वहाँ स्टोर्स तुमने लगा दिए जहाँ पर कॉफी पीने वाले लोग हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं और कंपटीशन भी कम है। तो अब बताओ, अगर ये स्ट्रेटेजी को तुम अगले 2 साल तक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो क्या स्टारबक्स नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो पाएगा? तो जवाब है बिल्कुल सही नहीं है ये जवाब। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही सोचा था स्टारबक्स की टॉप मैनेजमेंट ने और एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, ठीक वैसे ही जैसे तुम लोगों ने स्टार्टिंग में किया। इतनी तेजी से एक्सपेंशन करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। स्टारबक्स की सेल्स गिर रही थी, मगर एक्सपेंशन करने से पहले तक तो सब ठीक ही था। तो अभी ऐसा क्या हो गया? तो गाइस स्टारबक्स ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेचता है। ये तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मगर यही एक्सपीरियंस अब उतना स्पेशल रहा ही नहीं। वैसे कस्टमर्स होते हैं ना, ग्रैब एंड गो वाले, उनको बस बढ़िया सी कॉफी चाहिए अफोर्डेबल रेट पे। बाकी फर्नीचर कौन सा है, वाईफाई है कि नहीं, बरिस्ता कौन है, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे कस्टमर्स का मार्केट बहुत बड़ा था और विदाउट अ सेकंड थॉट ऐसे कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स या डंकिन में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉफी जल्दी मिलती है, अफोर्डेबल रेट पे मिलती है और अच्छी मिलती है। मगर स्टारबक्स ने कोशिश की थी कि वो ऐसे कस्टमर्स को केटर कर पाए। उन्होंने एक्सप्रेस लॉन्च किया, मगर फेल हो गए, क्योंकि ये अफोर्डेबल क्विक कॉफी वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। अब स्टारबक्स धीरे धीरे गिर रहा था, तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी ना। तो उन लोगों ने छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिए, जैसे उन बरिस्ता को हायर करना जिनकी सोशल स्किल्स और पीपल स्किल्स अच्छी है, और कॉफी को थोड़ा और बेटर बनाना। ऐसे ही छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स और किए। मगर ये छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट से अभी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। स्टारबक्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उनका सबसे बड़ा डर था, और वो है कि कस्टमर्स जो इतना हाई प्राइस पे कर रहे हैं वो जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे कि वो इतना क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि वही कॉफी डंकिन और मैकडॉनल्ड्स में मिल जाती है, वो भी बहुत सस्ते में। अब जब डाउनफॉल हो रहा था तो मैनेजमेंट स्टोर्स पे स्टोर्स खोले जा रहे थे और ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए। अब देखो, शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू जंप तो दिखा, मगर अब भी प्रॉब्लम वही के वही है। अब जब रेवेन्यू बढ़ता दिखा तो मैनेजमेंट सेम स्टोर सेल्स पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। हालत कुछ ऐसी थी कि स्टारबक्स नए स्टोर खोल के रेवेन्यू ला रहा था, मगर पुराने स्टोर्स का रेवेन्यू बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे वो लोग। और हद तो तब हुई जब एस्टैब्लिश स्टारबक्स स्टोर जो ठीक ठाक चल रही थी, उसी स्टारबक्स के एरिया में दूसरा स्टारबक्स खुल रहा था। मतलब एक ही एरिया में 2 स्टारबक्स एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे, जिससे क्या हुआ, दोनों स्टारबक्स स्टोर के मैनेजर्स का मोरल डाउन हुआ और ब्रांड वैल्यू को भी डैमेज हुआ। आखिर में इतना नुकसान उठाने के बाद स्टारबक्स के फाउंडर हावर्ड शेल्ड्स को समझ आता है कि उनकी यही ग्रोथ स्ट्रेटेजी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो कंट्रोल्ड पेस में ग्रो करते, धीरे धीरे ग्रो करते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं, क्योंकि स्टारबक्स एक एक्सक्लूसिव स्पेशल एक्सपीरियंस देता है। और जब स्टारबक्स ने हर जगह स्टोर्स खोल दिए तो वो एक्सक्लूसिविटी और स्पेशलनेस खत्म ही हो गया था। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम समझने के बाद स्टारबक्स ने इमीडिएटली 600 स्टोर्स बंद कर दिए। गाइस बस इमेजिन करो कि एक स्टारबक्स स्टोर खोलना कितना एक्सपेंसिव है, और ऐसे 600 स्टोर्स बंद किए इन लोगों ने। बस इतना कहूंगा कि ये गलती स्टारबक्स को बहुत महंगी पड़ गई, और उनकी ये गलती से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।